दो बहुत बड़े बड़े विद्वान आर्टिस्ट हो गए हैं, एक माइकल एंजेलियो और दूसरा रफ़ाएल। रफ़ाएल ने ये विनाश कैसे होगा और नई दुनिया कैसे होगी, विनाश कैसे होगा, नई दुनिया स्थापना कैसे होगी, उसका बहुत सुंदर चित्रों की चित्रमाला बनाई हुई है। जैसे हम लोगों ने ज्ञान की चित्रमाला प्रदर्शनी बनाई है, इस प्रकार से इन्होंने विश्व परिवर्तन के बारे में बहुत डिटेल में बनाया हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 16वीं सेंचुरी में, 16वीं सदी में विनाश किस प्रकार से होने वाला है, उसका बहुत ही सुंदर रूप में उसको उसने चित्रों के रूप में दिखाया हुआ है। हम सब ने भी जब 64 में, जैसे बहन जी ने बताया, पहली बारी प्रदर्शनी बनाई थी, उसके अंदर विनाश का दृश्य दिखाया हुआ था और वो विनाश का दृश्य को दिखा करके सबको कहा हुआ था कि ये विनाश का दृश्य आप चित्र के रूप में अभी आप देख रहे हो, यही दृश्य, यही चित्र चरित्र के रूप में आपके सामने आ जाएगा थोड़े ही समय में। और उस टाइम पर जब ये चित्र, ये विनाश का दृश्य चित्र के बदले में चरित्र के रूप में आपके सामने सन्मुख में साक्षात्कार के रूप में, वास्तविकता के रूप में आ जाएगा, साक्षात्कार से साक्षात रूप में आ जाएगा, तब हमने सभी गाइड्स को बताया था कि आप उसी टाइम पर जो भी पार्टी वहाँ सुन रही है उसको कहना कि तब आप, मैं समझो मैं समझा रहा हूँ पार्टी को, तो मैं कहूँगा तब आप मुझे याद करना कि हम प्रदर्शनी, विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी देखने के लिए गए थे और वहाँ पर रमेश करके एक व्यक्ति गाइड के रूप में मिली थी और उसने हमको ये विनाश का साक्षात्कार और विनाश के बारे में सावधानी हमको दी थी। और उस टाइम पर आप रोएंगे, आप चिल्लाएंगे, आप कहेंगे ओ प्रभु तेरी लीला, आपका संदेश हमें मिला परंतु हमने उसको सीरियसली नहीं लिया और आज हमारे सामने, आँखों के सामने विनाश आ गया है और अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें खाली एक ही बात करनी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। आपको अपनी तकदीर के ऊपर, अपनी गलती के ऊपर रोना पड़ेगा। ऐसा हमने सबको समझाया था पहली प्रदर्शनी के अंदर। तो ये विनाश जो है उसके बारे में बाबा ने बहुत सुंदर बातें बताई हुई है। जितनी डिटेल बाबा ने विनाश के बारे में बताई है, इतनी मैं नहीं समझता हूँ कि और कोई साहित्य के अंदर, और कोई शास्त्र के अंदर, और कोई धर्मों के अंदर होगा। मैंने अज्ञान काल में भी आर्टिकल एक लिखा हुआ था और एक मैगजीन में छपा भी था। हमने यही उसमें लिखा हुआ था कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हुई हो सब काम में आई है। दूसरा, इस दुनिया के अंदर इतिहास सिखाता है कि कोई भी वस्तु एक्सीडेंट के द्वारा नहीं बनती है। हर एक चीज़ का आपस में संबंध होता है, कंटिन्यूअस लिंक होती है और जो भी चीज़ बनती है वो उपयोग में आती है, उसके पीछे मकसद होता है, एम ऑब्जेक्ट होती है। तो ये एटम बम और हाइड्रोजन बम जो बने हुए हैं उसका भी कोई कारण होगा और क्या कारण है वो आगे चल कर के हम देखेंगे। परंतु ये जो विनाशक शक्ति जो है इतिहास के अंदर अभी वर्तमान समय में ही क्यों निर्माण उसका हुआ है। इस दुनिया के अंदर तलवार का उपयोग भी हो चुका है, हर एक चीज़ का, हर प्रकार के शस्त्र का जब से भी उसका निर्माण हुआ है तब से उसको काम में लिया हुआ है। तो क्यों नहीं ये एटम बम और हाइड्रोजन बम का काम में नहीं आएंगे। जरूर उसके पीछे कोई ईश्वरीय संकेत है और इसके कारण हमने लास्ट में लिखा था कि क्या ये एटम बम और हाइड्रोजन बम इस सृष्टि के विनाश के लिए निमित्त बनेंगे। ऐसा हमने अज्ञान काल में 47 या 48 में आर्टिकल लिखा हुआ था, छपा हुआ भी था।
उसके बाद 1950 के अंदर आप जानते हैं कि बहनें और बाबा कराची से हैदराबाद कराची से माउंट आबू आए, और उसके बाद 52 में बहनें बॉम्बे में आई, और 52 के मई और जून के महीने में मेरे लौकिक माता जी के द्वारा ये ज्ञान मिला, और तब मालूम पड़ा कि ये एटम बम और हाइड्रोजन बम कोई अकस्मात के द्वारा निर्माण नहीं हुए। दे आर नॉट आउट ऑफ सम एक्सीडेंट। उसके पीछे परमात्मा का पूर्ण रूप से प्लानिंग है। और परमात्मा का वो प्लानिंग क्या है, जब हमको ये ज्ञान मिला तब हमको मालूम पड़ा। तब हमने कहा कि देखो, आने वाले जो कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो, इस प्रकार से अंग्रेजी में कहते हैं। इस प्रकार से जो आने वाली दुनिया की बातें जो थी, विनाश की बातें जो थी, उसके बारे में हम बच्चों को भी बाबा ने पहले से ही तैयार किया, जागरूक किया, और इसलिए हमने आर्टिकल लिखा। और आज तो सारी दुनिया जानती है। परमात्मा ने, श्री बाबा ने 1936-37 में ये बातें बताई कि विश्व परिवर्तन के लिए 3 साधन मुख्य हैं। आपको मालूम रहे, एटम बम, हाइड्रोजन बम 44-45 में बने हुए हैं। उसके पहले बाबा ने विश्व परिवर्तन के लिए एटॉमिक एनर्जी, दूसरा सिविल वॉर्स, और तीसरा नेचुरल कैलेमिटीज, इन तीनों के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य होगा, ये बात पहले से बता दिया। आज की दुनिया में किसी को कहे तो उसमें तो सब कहेंगे, सब जानते, सब मानते हैं। और कईयों ने हमारा ज्ञान सुनने के बाद ही सब जगह पर सबको बताया है। जो उन्होंने और जैसे आचार्य रजनीश है, हाँ, भगवान रजनीश कहते हैं, ओशो जिसको कहते हैं, बाद में उनके पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें भी विनाश की बातें आती है। तो मैंने इंक्वायरी किया कि आचार्य रजनीश कैसे विनाश की बात करते हैं। तब मालूम पड़ा कि जब वो जबलपुर में प्रोफेसर थे, तब इन्होंने आकर के 7 दिन का कोर्स किया हुआ था। ये वास्तविकता है, कईयों को मालूम नहीं है। कोर्स किया हुआ था, और उसके अंदर बाबा का ये संदेश कि विनाश होने वाला है। फिर क्या हुआ, इन्होंने फिर अपना ही भाषण शुरू कर दिया और अपनी संस्था बना दिया, और उसके अंदर भी यही कहना शुरू कर दिया कि विनाश आने वाला है। 1936-37 के अंदर बाबा ने जो बताया कि ये विनाश की बातें जो है, और इस विश्व परिवर्तन के लिए मेरा दिव्य अवतरण हुआ है। बाबा का पूरा ही प्लानिंग, बाबा ने उस टाइम पर ब्रह्मा बाबा के तन में तो आते थे, तो बाबा ने कहा कि नहीं, आप ब्रह्मा बाबा के तन में आता हूँ तो ब्रह्मा बाबा भी बुद्धिशाली है, और इसलिए आप लोग मेरा और ब्रह्मा के कर्तव्यों के बीच में फ़र्क नहीं समझ सकते हैं। तो बाबा पुष्पमणि करके एक बहन थी, उस ज़माने में 1936-37 केडिया जी, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, जो पुष्पमणि बहन समर्पित थी यज्ञ में, और वो बहन थोड़ी मेंटली रिटार्डेड थी। माना उसकी मानसिक शक्ति इतनी विकसित नहीं थी कि वो कुछ बुद्धि युक्त बातें कह सकती है। उसके तन में परमात्मा ने, शिव बाबा ने प्रवेश किया, और ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी, हमारे मातेश्वरी सरस्वती, सब सामने बैठ करके मुरली सुनते थे। और 15 दिन तक बाबा ने यह विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों किया है, कैसे हुई है, क्या उसका लक्ष्य है, अंतिम स्वरूप क्या होगा, ये सारा ही 15 दिन तक पुष्पमणि बहन के तन में आकर के बाबा ने बताया। 15 दिन तक बाबा ने पुष्पमणि बहन का तन, जैसे ब्रह्मा गुलजा दादी, कल आप देखेंगे ना उनके तन में कैसे बाबा आते हैं। उस टाइम पर गुलजा दादी नहीं होती हैं, परंतु ब्रह्मा अपने अव्यक्त बाप दादा उसके तन के द्वारा अपना कार्य करते, उसको मालूम भी नहीं पड़ता है। अनुभव हमारा है। ऐसे गुलजा दादी केला नहीं खाते हैं, परंतु बाबा जब आते हैं तो बाबा को केला देते हैं, तो बाबा फट से केला खा लेते, बाबा को जो भोग लगाते हैं।
तो मतलब तब मालूम पड़ता है दोनों के बीच में डिफरेंस। इस प्रकार से पुष्पमणि बहन के तन में बाबा ने 15 दिन तक, और वो तन अपने लिए ले लिया, और 15 दिन तक पुष्पमणि बहन का आत्मा जो है ना उसको अपने गोद में ऊपर बिठा करके रखा। एक दिन अव्यक्त बाप दादा को कुछ काम के लिए उस तन से बाहर जाना पड़ा, तो वो जैसे कि सो गई है, इस प्रकार से अचेतन होकर के रह गई। तब मम्मा और हमारी दादी ब्रिजेंद्रा दोनों आपस में बात कर रहे थे, ये कौन है, ये कौन आया हुआ है, ये कौन इतनी मुरली चला रहा है, ये कौन ऐसा आया हुआ है जो ब्रह्मा बाबा को और मातेश्वरी को सामने बिठा करके बोल रहा है। ऐसा आपस में संकल्प विकल्प करके बोल रहे थे। इतने में शिव बाबा की पधरामणि फिर से पुष्पमणि बहन के तन में आ गए, बाबा आ गए, पधरामणि हो गई, और एकदम पुष्पमणि बहन बैठ गई, और हंसते हंसते मम्मा और दादी ब्रिजेंद्रा के सामने कहने लगी, अभी तक भी आपने हमको नहीं पहचाना, अभी तक भी आपने हमको नहीं पहचाना। मैं पूरा ही अपना यह विश्वविद्यालय, ये यज्ञ क्यों स्थापन किया वो बता रहा हूँ, सारा पूरा ही प्लानिंग विश्व परिवर्तन का बता रहा हूँ, फिर भी आप नहीं समझते हो और सोचते रहते हो कि ये कौन आया है, ये कौन आया हुआ है। तो दादी ब्रिजेंद्रा के शब्दों में कहूँ, दादी ब्रिजेंद्रा तो और मम्मा एकदम स्तब्ध हो गए, ये क्या, हम आपस में बात कर रहे हैं, पुष्पमणि तो सोई हुई है, और वो अचानक उठ गई और कैसे ये बोल दी, ये क्या है। मतलब परमात्मा को उसके उसी स्वरूप में पहचानना उन्हों के उस टाइम पर कठिन था। बाबा ने फिर 15 दिन तक तो मुरली चला करके पूरा ही यज्ञ की स्थापना का इतिहास बताया है। सच बताता हूँ आपको कि श्री बाबा ने जितना विश्व परिवर्तन की डिटेल्ड स्टडी हम बच्चों को कराई है, अगर हम बच्चे उसको उसके वास्तविक स्वरूप में पहचान ले और समझ ले, तो जो मैंने पहले कहा ना, आलस छठा विकार जो है ना किसी में नहीं रहेगा, सबके अंदर तीव्र पुरुषार्थ करने की इच्छा, झंखना, जो भी कहो, भावना उत्पन्न हो जाएंगी। इतनी गहराई में बाबा ने बताया हुआ है। बाबा ने, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 बातें जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज़ और सिविल वॉर्स, गृह युद्ध, इसकी इतनी डिटेल्ड और इतना फर्स्ट क्लास प्लानिंग बताया हुआ है कि भारत के अंदर सिविल वॉर्स होंगी। कारण यही है कि यहाँ अगर एटॉमिक वॉर हो जाए तो आपको मालूम रहे 1944-45 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर एटम बम फूटे हुए थे। उसके बाद भी जिस स्थान पर एटम बम गिरे हुए थे, एटम बम का विस्फोट हुआ था, उसी हिरोशिमा के अंदर इवन 1972 माना 45 से 72 के इतने सालों के बाद भी एटॉमिक रेडिएशन के द्वारा हिरोशिमा के अंदर लोगों की मृत्यु हुई थी। अगर भारत में भी एटॉमिक बम के द्वारा विनाश हो, देखो कितना गहरा प्लानिंग है, भारत में भी अगर एटॉमिक बम के द्वारा विनाश हो तो फिर जैसे 44 के बाद 45 के बाद 72 तक भी एटॉमिक रेडिएशन के द्वारा लोगों की मृत्यु हो गई, तो फिर हिंदुस्तान में भी वही होगा, रेडिएशन होता रहेगा, मरते होंगे, तो स्वर्ग कैसे इमीडिएट होगा। और इसीलिए भारत के अंदर गृह युद्ध और नेचुरल कैलेमिटीज़ के द्वारा होगा, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज़ तो आएंगी और चली भी जा सकती है, उसकी इतनी लॉन्ग लास्टिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इतनी इफ़ेक्ट नहीं होती है। तो इतनी गहराई में बाबा ने प्लानिंग करके बताया हुआ है कि ये जो है भारत के अंदर नेचुरल कैलेमिटीज़ और सिविल वॉर्स, इनके द्वारा होगा। पश्चिम की दुनिया के अंदर एटम बम्स, हाइड्रोजन बम्स आदि के द्वारा होगा, और वो भी इसलिए होगा, बाबा ने कहा हुआ है कि वैज्ञानिक इतना सुंदर रिफाइन कर रहे हैं कि मेरे बच्चों का अंतिम समय की मृत्यु एक क्षण में हो जाए, कोई भी प्रकार का दुख न हो,
इतनी सहलाई से और इतनी सरल रीत से एटम बम और हाइड्रोजन बम के द्वारा विनाश हो सकता है। हम लोगों ने 77 में जो कॉन्फ्रेंस रखी थी डिवाइन एज द मैन, और उसके बाद दिल्ली के अंदर रखी थी कॉन्फ्रेंस फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। उस टाइम पर ये मैं समझता हूँ कि 72 याद नहीं है, वर्ष याद नहीं है। उस टाइम पर उसके अंदर लास्ट वॉर नाम से जापान वालों ने भी सिनेमा एक पिक्चर बना करके भेजी थी कि लास्ट वॉर कैसे होगी। कोई ऐसा कारण बन जाएगा, ऐसा मामूली सा कारण बन जाएगा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत भ्रांति के द्वारा वो निर्माण कारण बन जाएगा और उसके आधार पर विनाश हो जाएगा। और हकीकत में ऐसा है। आप जिन्होंने विनाश के बारे में साहित्य पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि रशिया और अमेरिका के बीच में 3 बार ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि वहाँ से रशियन बॉम्बर जो है बम भरे हुए विमान अमेरिका के प्रति आ रहे हैं और अमेरिका वाले रिप्लाई में बम भेज रहे हैं। मतलब लास्ट मिनट पर ऐसा विचार आया कि नहीं, जरा सोच लिया जाए, इंक्वायरी कर दिया जाए कि सचमुच आ रहे हैं या नहीं। जिन्होंने साहित्य पढ़ा होगा, अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर था, विदेश प्रधान था जॉन फॉस्टर डलेस। बुद्धिजीवी भाई बहन जो बैठे हुए हैं उनको मालूम होगा जॉन फॉस्टर डलेस डॉक्टर किसिंजर से पहले बहुत प्रसिद्ध अमेरिका का जनरल हाइजनहोवर के समय में वो हो गया था, अमेरिका का विदेश मंत्री। हाइजनहोवर तो खेलते कूदते ही थे, उसको तो इतना राष्ट्रपति के रूप में अनुभव भी नहीं था और इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। सारा कारोबार जो है जॉन फॉस्टर डलेस के हाथों में था। और जॉन फॉस्टर डलेस ने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर एक शब्द, एक ही वाक्य बहुत सुंदर है, बहुत आत्मकथा तो बहुत बड़ी है। उसने उसमें लिखा हुआ है कि 3 times I took this world to the brim of destruction and I found that the world is not yet ripe enough for destruction and therefore I withdrew this world from the brim of destruction। हिंदी में अगर कहना है तो उसने लिखा हुआ है, इसने अभिमान के साथ से लिखा हुआ है, अपना आत्मगौरव बढ़ाने के लिए और वो कितना पावरफुल था वो बताने के लिए उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 3 बार मैं ये सृष्टि को विनाश के कंठे तक लेके गया। 3 बार जनरल आइजनहोवर के ज़माने का वो फॉरेन मिनिस्टर था, विदेश प्रधान। ये 3 बार मैं ये सृष्टि को विनाश के कंठे तक लेके गया और मेरे हाथ में था विनाश करूं, परंतु मुझे दया आई, मुझे लगा कि ये सृष्टि, ये दुनिया के लोगों को थोड़ा और समय पर जिंदा रहने दो, ये सृष्टि अभी मरने के लिए तैयार नहीं है, उनको थोड़ा और जिंदा रहने दो। और इसलिए 3 बार मैं इस सृष्टि को विनाश के कंठे से वापस लाया। क्या है हमारे लिए इग्नोरेंस इज ब्लिस, हम इससे मौज में रहे हुए हैं। 95% भाई बहन हमारे जो है ना अभी तक अज्ञान की नींद में विनाश की वास्तविकता समझते नहीं है, ये करुण वास्तविकता है। यूनाइटेड नेशंस ने उसके बारे में विनाश की कितनी विनाशक शक्ति होगी उसके बारे में बताया हुआ है। उस रिपोर्ट ने बताया हुआ है कि दुनिया के अंदर जब अर्थक्वेक आदि जो विनाश की शक्ति बनेगी, उसका जो फाइनेंशियल जो विनाश जो होगा, अर्थशक्ति जो है, अर्थशक्ति के द्वारा जो विनाश होगा, कारण कि विनाश होगा, सबके पैसे बैंक में पड़े हुए होंगे, सब बैंक में पैसे लेने को जाएंगे। केडिया जी को मालूम है
बैंक वाले सब इंडस्ट्रीज को पैसा देते हैं। अब वो इंडस्ट्रियाँ ही नष्ट हो जाएंगी एटम बम, हाइड्रोजन बम के द्वारा, बैंकों को पैसा कहाँ से वापस मिलेगा? और जब बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो आपको कहाँ से मिलेगा? और दूसरे उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि सब समझते हैं कि हमने हमारी प्रॉपर्टीज इंश्योर्ड की हुई है, सब समझते हैं ना, इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस आदि आदि, लाइफ इंश्योरेंस, परंतु क्या सबकी प्रॉपर्टियां खत्म हो जाएंगी? सभी इंश्योरेंस कंपनियों को क्लेम करेगा? कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस का क्लेम देंगी? इसलिए जो आपने पैसा बैंक में रखा हुआ है, जिसका आपने इंश्योरेंस किया हुआ है, वो सब तबाह हो जाएगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि मतलब याद रहे, विनाश के समय पर बैंक में रखा हुआ होगा पैसा काम में नहीं आने वाला है, विनाश के टाइम पर जो इंश्योरेंस किया हुआ है वो नहीं मिलने वाला है। और जिस मकानों में आप रह रहे हो, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 95% ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड विल नॉट बी एबल टू फेस अर्थक्वेक्स। भूकंप, धरतीकंप जिसको कहते हैं, भूकंप जो है, भूचार जो भी आपका हो, अर्थक्वेक समझ गए होंगे, अर्थक्वेक को सहन करने की शक्ति वाले 95% मकान इस दुनिया में है नहीं। 95% मकान जो है ऐसे भूकंप के टाइम पर गिर जाएंगे। अभी अभी मैं कंप्यूटर में देख रहा था, हमारे एक मित्र ने अर्थक्वेक क्या होगा उसका एक वास्तविक फोटो दिखाया हुआ है, वास्तविक फोटो। जिसको देखना है मेरे पास आना, मैं उनको आपको कंप्यूटर में दिखाऊंगा कि अर्थक्वेक एक स्थान पर हुआ, मोटर कार जा रही है, मोटर कार जा रही है और धरती जो है ना ऐसे हिली और धरती टूटने लगी, टूटते क्रैक होने लगा, और क्रैक होते होते बीच की धरती गिर गई और मोटर कार जमीन में अंदर गिर गई। ऐसे अर्थक्वेक किस प्रकार का होगा उसका वास्तविक चित्र मूवी के रूप में कंप्यूटर के अंदर ईमेल के द्वारा आया हुआ है। जिसको देखना हो तब देखिए, आप ऐसी चीज़ें देखो तब आपको दिल में विनाश की शक्ति का वास्तविक पहचान होगी। बाबा रोज मुरली में कहते हैं, बच्चे आपके हाथ में है, आप नक्की करो विनाश की डेट। हम लोगों ने इस पार्क की मीटिंग में नक्की किया था कि हम थीम नक्की करें। हमने नक्की किया हम बदले तो दुनिया बदले। अव्यक्त बाप दादा को मैंने बताया कि बाबा हमने ये थीम नक्की किया हुआ है। बाबा ने कहा ये गलत बात है, आप दुनिया के बदलने के लिए रुकी हुई विनाश नहीं रुका हुआ है, आप बच्चों के लिए ही मैंने विनाश को रोका हुआ है। आप बच्चे बदलेंगे तो दुनिया बदलेंगी। आप बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। अभी भी पिछले 2-1.5 महीने पहले श्राद्ध के दिनों में मोहिनी बहन जब ध्यान में गई थी, बाबा ने उनसे यही प्रश्न पूछा, एडवांस पार्टी ने भी यही सवाल पूछा मोहिनी बहन को कि बच्चे तुम तैयार हो, मैं विनाश शुरू करूं? तो मोहिनी बहन ने कहा कि हाँ बाबा हम बच्चे तैयार हैं। तो बाबा ने कहा तो ठीक है, अभी जो भी कुछ होगा अचानक होता ही रहेगा, और अचानक के ही समय पर कोई भी प्रकार की वार्निंग मिले बिना कार्य होने वाला ही है, वो हकीकत है। और इसलिए उसके पहले सफल करो सफल करो सफल करो बाबा ने कहा हुआ है, पर हम कहाँ सफल करते हैं, ये हकीकत है। मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ इतने भाई बहन ये सुन रहे हैं और तो 95% भाई बहन खाली 2 कानों का बराबर उपयोग करेंगे। मालूम है ना, अकबर के राजधानी में उसके दरबार में एक आदमी 3 खिलौना लेकर के गया और कहा इसकी कीमत क्या है? तो बीरबल ने क्या किया, एक खिलौना था, उसके कान में इधर से डाला, उधर से निकल आया। उसने कहा इसकी कीमत 0 है। दूसरे के अंदर डाला तो मुख से निकला, कहा इसका फिर भी 1 रुपया है।
और फिर तीसरे को कान में डाला, वो पेट में चला गया, तो उसने कहा इसकी 1 लाख रुपया है। ये हमारा ही एग्जाम्पल है। 95% बहन भाई इस दुनिया के क्या यहाँ बैठे हुए भी वही है, यहाँ से कान में ज्ञान सुनते हैं, उनका इस कान से निकल आता है। ये करुण वास्तविकता है, आप मानो या ना मानो, ये वास्तविकता है। और उसके कारण सुनने के बाद जो विनाश के बारे में, जो विनाश की सच्चाई मैं इतनी गहराई में आपको बता रहा हूँ ना, परंतु आपके पल्ले वो पड़ने वाली नहीं है। आप तो, और हम सब, मैं मेरे सहित कह रहा हूँ, मेरा सहित यही कह रहा हूँ कि हम तो यहाँ पर अजर अमर इस दुनिया में रहने के लिए आए हुए हैं, हम मरने वाले ही नहीं हैं। 2 भ्रांतियाँ सबको है, हम अमर रहने वाले आए हुए हैं, और अगर विनाश भी हो चुका है, होगा ना, तो लक्ष्मी नारायण नंबर 2 हम ही बनने वाले हैं। ये भ्रांति सबको है। ये तो अच्छा है, बाबा ने, शिलूबेन ने भी अभी कहा कि सीट फाइनल नहीं हुई है, पहली सीट तो फाइनल हो गई है, पहला लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाला है ये बता दिया है। नहीं तो ये सब, हम सब समझते हैं कि पहला नंबर का लक्ष्मी नारायण हम ही बनने वाले हैं। ये हकीकत है। और इसलिए वास्तविकता तो यही है कि हम सब डोंट केयर करने वाले हैं। विनाश होने वाला, होने दो, होने दो, होने दो, होने दो, होने दो। आप सब दिल्ली में जो गए होंगे, जिन्होंने दिल्ली में रेड फोर्ट के अंदर लाइट एंड साउंड का देखा होगा, सुना होगा, सॉरी देखा क्या है, सुना हुआ होगा, उसके अंदर जो लास्ट मुगल साम्राज्य का राजा जो है वो वहाँ रहा हुआ है। उसको बताया गया कि अंग्रेज सेना जो है आ गई है, यमुना के उस पार है। कहा ठीक है, उसको आने दो। खैर क्रॉस कर दिया है, दिल्ली के किला जो है उसके वहाँ तक आ गए थे। ठीक है, आने दो, अभी अंदर कहाँ आए। इतने में बताया गया कि आपके महल तक आ गए। कि ठीक है आने दो। अरे लाल किले में भी आ गए थे। अरे कि आने दो। महल के किनारे तक आ गए। अरे आने दो, अंदर कहाँ आए हुए। आखिर में उसके कमरे के बाहर आ गए और उसको पकड़ करके लेके गए और मांडली रंगून के नज़दीक में उसको जेल में जा कर के रख दिया। यही है इस प्रकार से हमारी दुनिया के अंदर। मम्मा हमको हमेशा ही कहती थी हाँ कि वो है ना, वो आने वाला है, शेर आया है, आने वाला है, शेर आने वाला है। सब कहते थे डोंट केयर, डोंट केयर। और एक दिन सचमुच शेर आया और गैया आदि सबको लेके गया। ऐसी कहानियाँ मम्मा ने अपनी मुरली में 1000 बार सुनाई है। 1000 बार हमने सावधानी सुनी हुई है। परंतु हम सब एक बात में एक्सपर्ट हैं। माफ़ करना, मैं ज़रा बहुत स्ट्रांग शब्दों में बोल रहा हूँ। सुनी अनसुनी करने में हम सब पहला नंबर है। सुनी अनसुनी, मम्मा की मुरली आई हमने 1000 बार सुनी, बाबा की मुरली में भी 1000 बार ये सावधानियाँ विनाश के, विश्व परिवर्तन के बारे में सुना हुआ है, समझा हुआ है। परंतु कहाँ तक हम उसके बारे में पूर्ण रूप से जागरूक हैं। आप अपने आप से पूछिए कि जितना पुरुषार्थ आप कर रहे हो, इतने पुरुषार्थ के आधार पर क्या आप लक्ष्मी नारायण नंबर 2 बन सकेंगे? अपने दिल पर हाथ रख के, खाली भावनाओं के आधार पर नहीं, वास्तविकता के आधार पर। ब्रह्मा बाबा ने एक बार कहा मुरली में, मैं यहाँ था, ऊपर पांडव भवन में बाबा ने मुरली चलाई थी हिस्ट्री हॉल में। बाबा ने कहा कि किसी भी बच्चे को उसमें अपना भविष्य जानना हो कि आज तक, अब तक के पुरुषार्थ के आधार पर, आज मेरा शरीर छूट जाए तो अब तक के पुरुषार्थ के आधार पर मेरा क्या भविष्य होगा, मैं बता सकता हूँ। तो मैं तो बाबा के पास मुरली पूरी हो गया, जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा बाबा आज तो आपने लॉटरी दे दिया हम सब बच्चों को, और आप सब, अभी तो आपके पास लाइन लगेंगी, जो आप मुरली में कहते हो ना कि आबू से आबू, माउंट आबू से आबू रोड तक लाइन लगेंगी। कह रहे बाबा बताओ हमारा भविष्य क्या है, आज तक के, अब तक के पुरुषार्थ के आधार पर क्या
हमारा पद होगा? बताइए। बाबा ने कहा कोई नहीं आएगा। बाबा बच्चों को जानता है, सभी बच्चे अज्ञान की नींद में ही सोना पसंद करते हैं। कोई भी बच्चा वास्तविकता को फेस करने की हिम्मत नहीं रखता है। हम सब यहाँ बैठे हुए सबको मालूम है कि जितना अब तक का हमने पुरुषार्थ किया हुआ है उसके आधार पर लक्ष्मी नारायण पद हमारा नहीं हो सकता है। हमें लक्ष्मी नारायण नंबर 2 बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करना ही चाहिए, ये सब जानते हैं। परंतु क्या हम करेंगे? विनाश की इतनी बातें सुनी हुई है, समझ रहे हैं। अभी भी जब भूकंप हुआ है और ये जो आया हुआ सुनामी वेव्स आए हुए हैं, पृथ्वी के अंदर का जो जोग्राफिकल नॉर्थ है और फिजिकल नॉर्थ है वो खिसका हुआ है, 40 यार्ड्स खिसका हुआ है। और एक दिन जो बाबा जिस प्रकार से सत्यों की दुनिया की पृथ्वी की पोजीशन बता रहे हैं, उस प्रकार से जोग्राफिकल नॉर्थ और फिजिकल नॉर्थ ऐसा होता है। और अंदर के मैग्नेटिक नॉर्थ के कारण 23.5 डिग्री से वो इतना जोर से प्रबल अंदर से भूकंप आएगा कि वो जो है 23.5 डिग्री का एंगल 90 डिग्री स्ट्रेट हो जाएगा। और परिणाम रूप समुद्र जो बाबा जो कहते हैं बाहर आएगी, बॉम्बे पानी में जाएगा। इसका मतलब सिर्फ बॉम्बे नहीं कि जितने भी पोर्ट है, बंदरगाह जितने भी हैं, वो समुद्र किनारे पर रहने वाले सभी तबाह हो जाएंगे। कारण यही है कि पृथ्वी सीधी होगी तो पृथ्वी नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऊपर जो पानी जो है वो पानी पिघल करके उसका पानी का बर्फ़ का पानी हो जाएगा। और पृथ्वी पर जो पानी का समुद्र का जो लेवल है, वाटर लेवल, वो 100 फीट ऊंचा हो जाएगा, 100 फीट। ये बाबा जो सरल शब्दों में कहते हैं कि बॉम्बे पानी में जाने वाला है, इसके पीछे की गहराई तो हम समझे। 100 फुट पानी आ जाएगा तो समुद्र किनारे रहने वाले, चाहे सिडनी है, चाहे मेलबोर्न है, चाहे लंदन है, चाहे न्यूयॉर्क है, चाहे सैन फ्रांसिस्को है, चाहे लॉस एंजलिस है, दुनिया के सभी बड़े बड़े शहर पानी के अंदर जाने वाले हैं। हकीकत है, जिसको ही पश्चिम की दुनिया में कहते हैं। जो भारत के अंदर इतिहास में कहा गया है कि द्वारकिका पानी में गई, पश्चिम की दुनिया में यही कहा जाता है अटलांटिका। अटलांटिका जो है नगरी जो है वो पानी में गई। ये सब सिंबॉलिक रूप में सभी साहित्य के अंदर, सभी शास्त्रों के अंदर, सभी धर्मों में कहा है। तो हम कहाँ सुनते हैं? इसलिए आप सबको यही बात कहने की है कि विनाश की वास्तविकता को पहचानो। हम सबको कह रहे हैं जागो जागो सत्युग आने वाला है, इस प्रकार से स्लोगन दुनिया को कह रहे हैं। उसके पहले हम सब अपने लिए तो समझ ले कि जागो जागो विनाश आने वाला है। स्लोगन के रूप में तो कह रहे हैं कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, परंतु क्या हम उसके लिए इतने जागरूक है? अपने दिल से पूछिए। अगर जागरूक हो तो पुरुषार्थ तीव्र अवश्य ही करते हैं। परंतु 95% बहन भाई वर्तमान की समस्याओं में इतने बिजी है, उसका सामना करने में, इतना उसको संभालने में, कि पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं लाते हैं। बाबा ने हम कहते हैं हमने 5 विकार जीता, 5 विकार जीता है, गलत बात है। लोभ की एक सीधी बात, सरल बात बता दूं। बाबा ने कहा है कि जितना आपके पास जीवन जीने के लिए आवश्यक धन है, इनसे ज़्यादा धन की कमाई करना क्या ज़रूरत है? सेवा में लगाओ, सेवा में बिजी रहो। इतनी सेवाएं हैं कि आप क्या, हम सब पूरा 24 घंटा उसके पीछे रहे सब तो भी समाप्त तो नहीं, पूरी नहीं हो सकती, इतनी सेवाएं। और हम अपने ही धन के आदि के ऊपर, जिनों के पास धन है, फिर भी जो लक्षाधिपति है वो करोड़पति बनना चाहता है। करोड़पति जो है ना वो
अब्जोपति बनने चाहते ही है। उस प्रकार से ही हम रहते हैं और फिर भी हम कहते हैं कि हमने लोभ विकार को जीता हुआ है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की ये वास्तविकता है? हर एक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अंदर चारों पांचों ही बातों में आप देख लीजिए, बाबा कहते हैं अहंकार को जीतो। रोज बाबा मुरली में बाबा को कहना पड़ता है, मैं और मेरा को छोड़ो। मैं और मेरा को नहीं छोड़ा है, उसको कैसे हम कहेंगे कि हमने अहंकार को जीता है? मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये हम कहते रहते हैं, गाते ही रहते हैं। अंग्रेजी साहित्य में भी यही लिखा हुआ है, टू मोस्ट डेंजरस वर्ड्स इन द इंग्लिश डिक्शनरी आर आई एंड माई। ये सभी धर्म के, सभी दुनिया के लोगों को ये मालूम है, परंतु फिर भी हम आई और माई की माया से छूटे हुए हैं। पूछिए अपने आप से। और फिर भी हम कहते हैं हम विकारों पर जीत पा रहे। कहाँ तक हम इस प्रकार के भ्रांति में रहेंगे और अपने आप को, टू व्हाट एक्सटेंट वी विल गो ऑन चीटिंग अवरसेल्व्स? अपने आप से पूछिए। हम अपने आप को चीट करने के लिए, चीटिंग करने के लिए कटिबद्ध नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही हवाई किल्लाए रचते रहते, ख्वाब में रहते हैं, वास्तविकता की दुनिया में आना ही नहीं चाहते हैं। वास्तविकता की दुनिया तो बाबा ने बता दिया है। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, बाबा गए। आज भी दादी जानकी ने अभी भी बताया, उषा को और सब टीचरों को बताया कि बाबा ने साक्षात्कार हुआ। बाबा उधर बनारस में गए, वो 2 मास जिस मकान में रहे हैं वो मकान अभी बिक्री के होने वाला। दादी जानकी उधर गई थी। दादी ने कहा कि मैं रमेश को मिलूंगी और वो मकान बाबा का, जिसमें बाबा 2 मास रहे, वो मकान खरीद कर ले और उस मकान को एक राष्ट्रीय म्यूजियम ब्रह्मा कुमारी इसके लिए बना दे कि यहाँ पर इसी मकान में रह करके बाबा को पूर्ण रूप से उसमें परिवर्तन आए। बाबा दीवारों पर लिखते थे कि ब्रिजेंद्रा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, पुट्टू आत्मा है। इस प्रकार से करके 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 बाबा ने अपने आप को निर्मोही बनाया, अपने आप को लौकिक दुनिया से छुड़ाया। आज सुबह दादी जानकी ने ऐसा कहा। मुझे उषा बहन ने बताया। मैंने कहा ठीक है, मैं दादी से मिलता हूँ, बात करेंगे, अगर मकान मिलता है तो ज़रूर ले लेंगे और वहाँ पर बनारस में ज़रूर ऐसा सुंदर संग्रहालय बनाएंगे। ये हाँ जी, मिलना लेना चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, कह रहा हूँ। तो मैंने अभी मैं यहाँ आया, उसके पहले सुबह जो टीचर्स की क्लास दादी जानकी ने कराया उसमें ये बताया। वास्तव कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि हम सब थोड़ी और सावधानी और थोड़ी और चुस्ती रखें तो विनाश बहुत जल्दी आ सकता है। हमारे ही परिवर्तन के लिए सृष्टि का विनाश रुका हुआ है, ये हकीकत है। और इस हकीकत को समझने के लिए हम सब तैयार हो जाए तो हमारा परिवर्तन चुटकी में हो जाए और विनाश 1 सेकंड में हो जाए। विनाश के सब साधन तैयार है, अभी से नहीं, 1963 से विनाश के साधन तैयार है। 1963 में आप सबको एक बात बता दो, 63 में ऐसा, 63 या 64 में आप लोगों को मालूम होगा चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया था। कौन से साल आप लोग? 62 में चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया हुआ था। उस टाइम पर हिंदुस्तान लाचार था, कुछ ताकत नहीं थी। इतना जोर से इन्होंने अटैक किया हुआ था तो अमेरिकन सरकार को लगा कि हिंदुस्तान को मदद करनी चाहिए। तो अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी जो है, एटॉमिक
जिनके पास एटॉमिक बॉम्ब आदि जो है, भारत को एटॉमिक अम्ब्रेला देनी चाहिए या नहीं, वो एटॉमिक अम्ब्रेला देने के लिए उन्होंने अपना एक कमीशन भेजा अमेरिकन सरकार ने। उस ज़माने के राष्ट्रपति कौन था मैं भूल गया हूँ। और वो जो है एटॉमिक कमीशन का चेयरमैन जो है वो भारत में आया, दिल्ली में 3 दिन रहा, भारत सरकार के साथ विचार विनिमय किया, अपने बहन भाइयों ने उसकी सेवा किया था तो वो अपने सेंटर पर भी गया हुआ था। और ये विश्व परिवर्तन का विनाश का सारा आधा सुनाया, इतने में 3 दिन में उसका समय पूरा हो गया, बॉम्बे आया था। तो हमको दिल्ली से मैसेज मिल गया था, तो हम लोग बॉम्बे में उनसे मिले हुए थे, 2 दिन तक हमारे साथ में रहा और हमने पूरा ही विनाश कैसे होने वाला है 36-37 में बाबा ने एटॉमिक बॉम्ब आदि की बातें बताई, मिसाइल्स की बताई। तब उसने बहुत सुंदर एक बात कहा कि एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए हमारे पास इतने बन चुके हैं कि 1 बार नहीं 2 बार नहीं परंतु 40 टाइम्स इस दुनिया का विनाश करने के लिए जितनी शक्ति चाहिए इतनी शक्ति 62 में बन चुकी थी। इतने मतलब 62 से विनाश की तैयारी संपूर्ण रूप से हो चुकी थी। और उस भाई को जब हमने बताया तो उसने कहा कि रमेश भाई थैंक यू, क्योंकि उसके मन में एक बहुत दर्द था कि इस दुनिया के विनाश के लिए मैं निमित्त बनता हूँ, ऐसा भयानक पाप कर्म मैं करूँगा। जब उसको हमने सारा ज्ञान सुनाया, कहा कि आप तो निमित्त है, करण करावनहार परमात्मा है, आपने एक निमित्त बनाया है, आपको इसके लिए इसका पाप का बोझ आपके ऊपर नहीं है। तब उसने कहा कि वो गॉड थैंक यू। तब तक वो पापों के पाप कर्मों के जो बोझ था उसके से पीड़ित था। हमारा बाबा का ज्ञान सुन करके बहुत खुश होकर के गया। उसके पहले की बात बताता हूँ, 1948 की बात बताता हूँ। जनरल मैकार्थर वो अमेरिका के 7th फ्लीट जो जापान में था उसका कमांडर इन चीफ थे। प्रेसिडेंट ट्रूमैन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रूमैन को कागज़ लिखा कि अभी आज के दिन हमारे पास यहाँ 7th फ्लीट जो वहाँ पर चाइना के आजू बाजू में, जापान के आजू बाजू में वहाँ पर जो था अमेरिकन सैन्य, अमेरिकन नेवी, उनके पास उन्होंने बताया कि हमारे पास 28 एटम बॉम्ब्स तैयार है, 28 एटम बॉम्ब्स तैयार है। 48 की बातें हैं जब प्रेसिडेंट ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने कहा कि हम रशिया और चाइना के बड़े बड़े शहरों के ऊपर ये 28 एटम बॉम्ब डाल दें, जो कोल्ड वॉर जो है कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में, उसमें कम्युनिस्ट दुनिया को हम ख़त्म कर दें। 28 एटम बम से तो ख़त्म हो जाएंगी। आप जानते हैं जितने भी यहाँ बुद्धिजीवी भाई बहन बैठे हुए हैं उनको मालूम है 28 एटम बम एक साथ में गिरे तो कितने लोग मर जाएंगे एटम रशिया और चाइना के अंदर से। और कहा उसके बाद अमेरिका का सारी दुनिया के ऊपर राज्य हो जाएगा। वो स्कीम उन्होंने भेजी, प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने मना कर दिया। तो जनरल मैकार्थर के पास तो अहंकार था, एटम बम उसके पास स्टॉक में पड़ा हुआ था। कहा प्रेसिडेंट ट्रूमैन को कहा आप तो वाशिंगटन में बैठे हो, मैं तो यहाँ एटम बम के मैं उसके ऊपर बैठा हुआ हूँ, मेरे हाथ में है कब फेंकना कब नहीं फेंकना, मैं तो करता हूँ, आप मानो या ना मानो। तो प्रेसिडेंट ट्रूमैन जापान में, जनरल मैकार्थर उस टाइम पर उसकी सीट जो थी 7th फ्लीट के हेडक्वार्टर जापान में था, क्योंकि जापान 2nd वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने कहा कि ठीक है मैं आपके पास राय सलाह करने को आता हूँ। और वो वहाँ गए और जनरल मैकार्थर को नज़र कैद कर दिया। लोगों अखबारों में तो यही आया कि जनरल मैकार्थर बीमार हो गए हैं और बीमार जो हो गए उसको देखने के लिए प्रेसिडेंट ट्रूमैन गए हैं। वास्तव में जनरल मैकार्थर को पकड़ लिया, जैसे अब जैसे सद्दाम हुसैन को पकड़ा हुआ है ना अमेरिकन सरकार ने,
ऐसे जनरल मैकार्थर को पकड़ करके अपने हवाई जहाज में पकड़ करके उनको अमेरिका लेके आए और उसकी जगह पर दूसरे को अपॉइंट कर दिया और एटम बॉम्ब्स नहीं डालने हैं ऐसा कर दिया। अगर जनरल मैकार्थर की बात को प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने मान लिया होता 47, 48 में, 49 में, तो क्या होता? विश्व का इतिहास अलग प्रकार से होता है, हकीकत है। पर मैंने आपको बताया ना, हम सब इग्नोरेंस इज ब्लिस, अंधश्रद्धा और अज्ञान की नींद में ही सोना पसंद करते हैं, ये वास्तविकता है। ओम शांति। और मैं समझता हूँ कि हमारी ये अज्ञान की नींद अच्छी तरह रहे और हम अच्छे रिश्ते उस अज्ञान की नींद में सोते ही रहे। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना